Namaste and welcome to Mukesh Kumar GK online class on YouTube. You gonna learn some beautiful GK question today. दोस्तों इस समान ज्ञान सेशन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में शतमान, ख में निष्क, ग में पल, घ में कासारपन। दोस्तों योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस प्रश्न का सही आंसर है घ कासारपन। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में कुषाणों का, ख में तमिलों एवं चेरों का, ग में वकाटकों का, घ में शकों का। आपका समय शुरू होता है अब। फ्रेंड्स लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख तमिलों एवं चेरों का। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में बारबेरिकम, ख में बैरिगाजा भरोच, ग में अरिकामेडु, घ में कोचीन। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घ कोचीन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडुके के नाम से संबोधित किया गया है। आपका ऑप्शन है क में बैरिगाजा, ख में अरिकामेडु, ग में बारबेरिकम, घ में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अरिकामेडु। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। आपका ऑप्शन है क में डेमेट्रियस, ख में मिनांडर, ग में मिथ्राडेटस, घ में गोंडाफर्निस। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। फ्रेंड्स लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क डेमेट्रियस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया। आपका ऑप्शन है क में कड़फिसस सेकेंड, ख में डेमेट्रियस, ग में मिनांडर, घ में कनिष्क। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट में लिखें। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग मिनांडर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, कुषाणों का संबंध था। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में सिथियन जनजाति से, ख में पार्थिया से, ग में चीन के यूची जनजाति से, घ में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ग चीन के यूची जनजाति से। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में वसुमित्र, ख में अश्वघोष, ग में नागार्जुन, घ में बाणभट्ट। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अश्वघोष। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में हिंद यवन, ख में शक, ग में कुषाण, घ में सातवाहन। आपका समय शुरू होता है अब।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है गो कुषाण। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में भरहुत का स्तूप, ख में सांची स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार, ग में भाजा स्तूप, घ में उपर्युक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है घ उपर्युक्त सभी। भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में विरह तकथा, ख में बुद्ध चरित्र, ग में लीलवय, घ में सतसई। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क विरह तकथा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, दूसरा है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, तीसरा है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटा दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है क में केवल 1, ख में 2 और 3, ग में 1 और 3, घ में केवल 3। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ केवल 3, अर्थात बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, ख में महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ग में अशोक का गिरनार अभिलेख, घ में स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। Friends, write your answer in comment box. Dear friends, let's see the correct answer of this question. दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में सातवाहन, ख में शक, ग में कुषाण, घ में पार्थियन। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। Friends, let's see the correct answer of this question. दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ग कुषाण। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कली संवत में समय की गणना कब से की जाती है? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में 3102 ईस्वी पूर्व से, ख में 320 ईस्वी से, ग में 78 ईस्वी से, घ में 58 ईस्वी से। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क 3102 ईस्वी पूर्व से। दोस्तों इसी प्रकार 320 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू हुआ था। और 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर पर आधारित है और इसी प्रकार 58 ईस्वी में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था।